नमस्कार दोस्तों, कृषि कानून की वापसी पर भक्तों की बड़ी तादाद प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। इन भक्तों के द्वारा मोदी जी का विरोध किया जाना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे थे कि मोदी जी के हर एक फैसले को कभी मास्टर स्ट्रोक तो कभी बेहतरीन फैसला बताने वाले भक्त, जी हां, भक्त मंडली और पत्तलकाल अचानक से मोदी विरोधी कैसे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। पहले पंजाब के पूर्व सीएम का कांग्रेस छोड़ने के बाद मोदी अमित शाह से मिलना, उसके बाद अपनी पार्टी का ऐलान करना और उसके बाद मोदी जी के जरिए गुरु पर्व के दिन कृषि कानून की वापसी का ऐलान करना, और अब कंगना का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बेहतरीन प्रधानमंत्री कहकर एक समुदाय का पांव के नीचे कुचल देने वाले प्रधानमंत्री को बता दिया। जी हां, इस सब से साफ हो जाता है कि ये पंजाब चुनाव से पहले की गई एक साजिश तो नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है। जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने कल 3 कृषि कानून वापसी के बाद यह ऐलान किया कि अब वो भाजपा के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं है। जो पप्पा पप्पा करने वाले भक्त थे वो अचानक से पप्पा का विरोध करने लगते हैं। एक एक कड़ी का जुड़कर चेन बनना ही बताता है कि ये सारी मुद्दे कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो नहीं है, जुड़े हुए तो नहीं है। दरअसल दोस्तों, नौटंकीबाज कंगना रनौत ने एक और विवादित बयान दे दिया है। भक्तन नौटंकी कंगना रनौत ने कल कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को दुखद और शर्मनाक बता रही थी। अब उसने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। ये कसीदे इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़े गए हैं कि कंगना इंदिरा गांधी की तारीफ करना चाहती है, बल्कि इसके पीछे की साजिश को आप समझिए। दरअसल कंगना ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन एक महिला को मत भूलना। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। जहां एक तरफ पंजाब में चुनाव सर पर खड़े हों और वहीं दूसरी तरफ मोदी की भक्ति में लीन रही कंगना ऐसा बयान दे रही है। बयान देने के पीछे की वजह साफ जाहिर हो रही है। साफ पता चल रहा है कि दरअसल विरोध की शक्ल में कुछ और ही करने की साजिश है, कुछ और ही करने की बू नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कंगना का सुर बदलता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब सभी जगह अपनी चुनावी जमीन खो रही भारतीय जनता पार्टी और इस जमीन के खोने से अपनी छवि को धूमिल होता देख रहे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ये कोई नया राजनीतिक हथकंडा तो नहीं अपना रहे हैं, कहीं कोई नई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। जिस भक्तन को कुछ ही दिन पहले पद्मश्री अवार्ड मिला था भीख में, वो भक्तन कुछ ही दिन बाद जिस वजह से पद्मश्री मिला उसका विरोध कर देगी। भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? दरअसल ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश जैसा है। इस साजिश से साफ पता चल रहा है कि ये चुनावी हथकंडा मात्र है, क्योंकि जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही है बैक टू बैक, इससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भक्तन कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन उस महिला को मत भूलना। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश कर दिया था। उसने इस देश को कितनी भी तकलीफ दी हो, उसने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया है, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। इस तरह के बयान कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रही है और लिखती है कि उनकी मृत्यु के दशक के बाद भी आज भी उसके नाम से लोग कांपते हैं। ये इनको वैसे ही गुरु चाहिए। आपको बता दें कि कल कृषि कानून की वापसी से भड़की कंगना ने कहा था कि अगर संसद में चुनी गई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो ये एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते थे। अब आप सोचें कि एक के बाद एक कई विवादित बयान देने वाली कंगना राष्ट्रपति गांधी तक को अपने विवादों का हिस्सा बना लेना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना
और इन सब के बाद इस जलील ओछी औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इस जलील को ट्विटर से इसकी नफरत वाली पॉलिसी के चलते ब्लॉक किया गया था, लेकिन इस सरकार ने कोई सीख नहीं ली, क्योंकि इस सरकार को ऐसे बिके हुए जमीर के लोग ही चाहिए, ऐसे लोग ही इसे पसंद है, चाहे मोदी जी को ये गाली ही क्यों ना दे। देखिए आप किस तरह से एक के बाद एक ये विवादित बयान दे रही है, लेकिन कंगना पर कोई नकेल नहीं कसा जा रहा है ताकि उनको अपने इशारों पर ये जहर उगलवा सके। पंजाब चुनाव में बीजेपी का जो हाल होना था, उस हाल से बचने के लिए बीजेपी सरकार ने अमरिंदर के साथ मिलकर ये राजनीतिक योजना तो नहीं बनाई। कहीं पहले से अमरिंदर का शाह से मिलना और फिर अमरिंदर का अपनी नई पार्टी का ऐलान करना राज्य में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को कमजोर करने की एक कोशिश तो नहीं है। बीजेपी और मोदी शाह की एक नई चाल तो नहीं है। गुरु पर्व पर मोदी जी का ये देश को संबोधन करना और पंजाब के किसानों को अपने पक्ष में करने की एक कोशिश तो नहीं है, लेकिन ये कोशिश कितना रंग लाती है, जलील कंगना कितनी नफरत फैला पाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।